जय हिंद। लेयर फार्म में काम का टाइम टेबल बड़ा मायने रखता है। यदि आपने टाइमली काम किया तो आपका प्रोडक्शन घटने का चांस बहुत कम हो जाता है। टाइम टेबल का मतलब, एक मेरे भाई ने कमेंट करके पूछा है कि सर टाइम टेबल बताइए, लेयर फार्म में काम करने का टाइम टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले जो है, हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने मुर्गी को फीड डालते हैं। अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ अपने फार्म में, जहाँ पे टाइम देखो घड़ी का 4:30 बज रहा है। इस टाइम पे 4:40-45 यही अपना घड़ी का टाइम हो रहा है। और इस टाइम पे अपने मुर्गी को फीड डाल देते हैं। सुबह फीड डालने से फ़ायदा यह होता है कि हमारी मुर्गी 3-4 घंटे जो है ना, रिलैक्स हो करके फीड खाती है, बड़े आराम से फीड खाती है। इसलिए पहला आपको काम ये करना है कि सुबह 5 बजे से पहले अपने मुर्गी को फीड डाल देने हैं। दूसरा काम, यदि आपके पास ट्रॉली मशीन है, ट्रॉली से धक्का मारते हो मशीन का, तब तो दाना बराबर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें दाना बराबर गिरता है। लेकिन यदि आप बाल्टी से फीड डालते हो तो उसको आपको एक बार हाथ जरूर मरवाने पड़ेंगे फीड के अंदर, यानी फट्ठी लेकर के दाने को अच्छे तरह से मिलाने पड़ेंगे, ताकि सारी मुर्गी के पास हमारा जो है फीड पहुंच जाए। और दूसरा काम, आपको उसी समय एक बार पूरे फार्म की राउंड लेनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरह से। क्योंकि होता क्या है कि रात को मुर्गी सोई होती है, सुबह अचानक से जब फीड खाने की आवाज़ सुनती है तो उठ जाती है, और उसी में बहुत सारे मुर्गी जो है हमारी फंस जाती है लंगड़ी के साथ साथ, उनका मोर्टेलिटी भी हो जाता है। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना सुबह का टाइम टेबल है। सुबह में आपको इस प्रकार से अपने पोल्ट्री फार्म में काम करवाने चाहिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, जब आप सुबह 8 बजे या 9 बजे, जब भी आपके आदमी जो काम करने वाले उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, उस टाइम पे आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उसकी दाना को अच्छी तरह से बराबर करवाना है। या 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो या 9 बजे, जब भी स्टार्ट हो, उसको 10-20 मिनट लगते हैं अच्छे से दाना को बराबर करके। और 1-1.5 घंटा जो है मुर्गी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। उस समय उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर अंडे वाली मुर्गी है तो लेबर को कह दो कि अपना तू ट्रे वगैरह फोड़ कर धीरे धीरे चारों तरफ फैला ले अंडा उठाने के लिए। उस 1 से 1.5 घंटे के बीच में मुर्गी को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। अब जो है तीसरा काम, जब आपके आदमी 12 साढ़े 12 बजे तक अंडा कलेक्ट कर लेते हैं, अच्छे तरह से अंडा उठा लेते हैं, तो फिर दोबारा से अच्छे से दाना बराबर करवाना है। उससे फ़ायदा यह होगा कि जो मुर्गी थोड़ी बहुत दाना खाई होगी और जिसने अंडा नहीं दिया है, जब आप 12 बजे साढ़े 12 बजे दाना बराबर करवाते हो तो वो भी शाम होते होते सारी मुर्गी आपकी अंडा दे देती है। झाड़ू झोड़ू का काम जो है वो 2 बजे के बाद करवाना चाहिए। बीच में 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक ये झाड़ू झोड़ू का काम, मुर्गी को डिस्टर्ब करने वाला ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मुर्गी डिस्टर्ब हो। तो ये हो गया आपका तीसरा काम। अब चौथा काम आपको ये करना है कि जब आपके 12 साढ़े 12 बजे फीड बराबर हो गए, तो अब 2 बजे जब लंच करने के बाद जब आपके आदमी काम करने आते हैं तो उनसे अंडा कलेक्ट करवा करके और एक बार अच्छे से फिर दाना बराबर करवाना है। आपको ध्यान रखना है कि दिन भर में 3 बार फीड बराबर होना ही चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपका फार्म का प्रोडक्शन लगातार चलता रहे, बढ़िया चलता रहे, तो ये आपको काम करने पड़ेंगे। या खुद करो या अपने आदमी से करवाओ, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अंडे कलेक्ट करने के बाद आप झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करवा सकते हो। उसके बाद शाम को 4 बजे सर्दी के मौसम में आप अपने मुर्गी को दोबारा से फीड डलवा दो। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है सुबह वाला। अगर बाल्टी से दाना डालते हो तो आप उसको एक बार हाथ मरवा दो, अच्छे से दाना बराबर करवा दो। यदि मशीन से डालते हो तो हाथ मरवाने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया आपका मुर्गी फार्म में काम करने का टाइम टेबल। इस प्रकार से यदि आप काम करवाते हो तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरी सर्दी बीत गई, हमारे फार्म का प्रोडक्शन 1 ट्रे भी नहीं घटा। इस हिसाब से मैं काम करवाता हूं और सालों भर अपना प्रोडक्शन जो है ओवरऑल फार्म का 91-92% के आसपास चलता है। ये कहना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहा हूं, आप लोग तो मेरे अपने आदमी हो। एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये मोबाइल के थ्रू बनाता हूं, इसलिए वीडियो में थोड़ी बहुत अगर कमी भी हो जाए तो भाई मुझे माफ़ करना। मेरे पास कैमरा वगैरह नहीं है, मैं देसी आदमी हूँ। मैं बस आप लोगों को जानकारी के लिए ऐसी छोटी मोटी वीडियो बनाकर डाल दिया करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।